हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएन यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एटम क्या होता है और इसमें कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स का क्या काम होता है, उन पार्टिकल्स के बारे में रीड करेंगे। ये है एक एटम का जो भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल। ये क्या है? रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के होने का पता लगाया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके बारे में उन्होंने पता लगाया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक एटम को लिया और एटम का सामना एक अल्फा पार्टिकल से कराया था। रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया था। अल्फा पार्टिकल्स जो ये अल्फा पार्टिकल्स थे, रदरफोर्ड ने ये एक एटम लिया, फिर अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे भेजा। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के पास पहुँचे तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आके ऐसे मुड़ के चले गए, मुड़ के फिर इधर निकल गए, या तो कोई इधर जा ही नहीं सका, ऐसे गया फिर रिटर्न आ गया। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे जाकर इसी में रह गए। तो इससे रदरफोर्ड ने ये पता लगाया कि न्यूक्लियस जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और एक जो कि है कोई चार्ज नहीं है, वो कोई उस पर चार्ज ही नहीं है, जो न्यूट्रॉन्स थे। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है। तो अब रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ पार्टिकल्स, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव होते हैं। तो जब ये अल्फ़ा कण पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जब ये न्यूक्लियस के अंदर से गुजरे तो कुछ अल्फ़ा कण जो न्यूक्लियस के पास से एकदम पास, न्यूट्रॉन के पास से गुजरे, तो वो सीधे सीधे वैसे ही निकल गए, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था, तो उसमें कोई चार्ज था ही नहीं। और जो प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स भी दिख रहे हैं आपको, ये जो रेड हैं वो प्रोटॉन्स मान के चलिए, और ये ब्लैक वाले जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन्स के पास से गुजरे तो सीधे सीधे निकल गए, और जब ये यहाँ से गुजरे प्रोटॉन्स के पास से, तो प्रोटॉन्स में यह होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये तो रूल होता है, पॉजिटिव को डिस्ट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों डिस्ट्रैक्ट हुए और यहाँ से ये जिस वे में आया उसी वे में रिटर्न चला गया। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ ज़रूर इसके जाति वाला बैठा हुआ है। जब जाति वाले लोग होते हैं तो दुश्मनी होती ही है, वैसे ही यहाँ पे एक जैसे जाति के थे, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और जो न्यूट्रॉन था न्यूक्लियस में बैठा हुआ, उसको तो कोई मतलब ही नहीं था कि कौन आया कौन गया, क्या किया क्या नहीं किया, उसने अपने से होकर उसे जाने दिया। तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये कहा कि इसका मतलब यही है कि ये आवेशहीन है, न्यूट्रल है, इसीलिए इसने अपने से होकर जाने दिया। अब यहाँ जो है ऑर्बिट में बैठा हुआ था कौन? अपना इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है। जब अल्फ़ा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन से होकर गुजरा, तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा
कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रॉन को वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फ़ा पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसने अट्रैक्ट कर लिया भैया, और इससे भी होकर ये जो था ऐसे घूम के चला गया। तो फिर रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये कक्षा के ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं। इससे अल्फ़ा पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर निकल गए। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, आवेशहीन होते हैं, तो उनसे होकर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधा डायरेक्टली निकल गए। और जो बैठा था न्यूक्लियस में, प्रोटॉन बैठा हुआ था, वो तो था पॉजिटिव चार्ज, तो वो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था। और बाद में एक और पॉजिटिव चार्ज जब उससे मिला तो दोनों में डिस्ट्रैक्शन हुआ और दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करके वो फिर रिटर्न अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ से रिटर्न हो गया। तो ये था हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ही न्यूक्लियस का खोज किया था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं इसके बारे में पता लगाया था। आइए कुछ साफ डायग्राम से इसको स्पष्ट करते हैं। ये हमारा एक और डायग्राम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे साफ साफ नेम वाइज कर दिया गया है, दिख रहा होगा आप सभी को। ये प्रोटॉन्स है जिन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर माइनस चार्ज है, और ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं ग्रीन कलर वाले, इनका तो कुछ काम है नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो हम पढ़ चुके हैं डीपली दूसरे वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पर भी जो आवेश होता है वो कितना, इस पर चार्ज जो होता है एक प्रोटॉन पर, इसको P से डिनोट करते हैं प्रोटॉन को। एक प्रोटॉन बराबर होता है जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वही इस पर भी होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं। किंतु सिर्फ इसमें फ़र्क इतना होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो वैल्यू है ये प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। अब आते हैं न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। और न्यूक्लियस का जो वेट होता है, एक जो एटम है, एटम का वेट डिपेंड किस पर करता है? इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स पर, ना कि न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स का कोई भूमिका है ही नहीं, खैर है लेकिन वो वो नील के बराबर, नगण्य के बराबर, इलिजिबल मान के चलिए। इलिजिबल है क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ये जो वेट डिपेंड करता है, अगर हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, ये जो माइनस चार्ज को कम कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये एक माइनस चार्ज हट गया तो इसमें जितने भी 1 2 3 4 5 6, अब कितने बचे इसमें? 6 माइनस वाले बचे हैं। इसमें 6 माइनस चार्ज वाले बचे हुए हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, एक को हमने इसे कम कर दिया तो माइनस चार्ज वाले बच गए हमारे पास 6। और ये जो प्रोटॉन्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, प्लस चार्ज वाले कितने दिख रहे हैं? 7। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका सम आ जाएगा 1। तो ये मैंने इसलिए किया, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन ये समझाने के लिए किया है मैंने कि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जा रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया गया तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, मतलब कि एटम पर प्लस चार्ज एक अधिक है। क्या है? एटम पर एक प्लस चार्ज ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जिस दल की, 2 मान के चलिए 2 गुंडों का दल है या फिर 2 लोगों का गुट है जिसमें एक इंसान अधिक हो,
तो पावरफुल वही हो जाएगा, ज़्यादातर वही पावरफुल हो जाएगा। हालांकि बॉडी वॉडी ये सब तंदुरुस्ती देखकर नहीं, लेकिन टीम से मजबूत वही हो जाएगा। वैसे ही इसमें होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जो ये एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और यही काम अगर हम इसके अपोजिट करते हैं, एक अगर हम इसमें से प्रोटॉन को कम कर देते हैं, ये प्रोटॉन मान लीजिए हमने कम कर दिया, दूसरे कलर से कर लेते हैं हम इसको। इस प्रोटॉन को हमने कम कर दिया, एक प्रोटॉन को, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से कितने थे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे 7, तो इस पर माइनस चार्ज रहता है तो -7, और ये प्रोटॉन्स का साइन होता है प्लस। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 और ये बीच में दिख रहा है 6, ये हमारे पास बच गए 6। इसका सम कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इसका सम आएगा -1, जो कि ये माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब एकदम से स्पष्ट है कि ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन के पक्ष में आ गया। किसके पक्ष में, इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, सॉरी ये निगेटिव का साइन होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा जो एटम है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं कि यदि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाता है तो एटम कैसा हो जाएगा। तो आपको सीधा सा बात बोलना होगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर ऐसा पूछा जाए कि यदि एटम से एक प्रोटॉन कम कर दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, यदि एक प्रोटॉन कम कर दिया जाए तो एटम निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एटम का स्ट्रक्चर अभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है उसके बारे में डीपली बताया जाता है, हम केमिस्ट्री का मेन सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, इसका जिक्र करना था तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। वीडियो को आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को आगे फॉरवर्ड और शेयर करते जाएं ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।